हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस्ड सिस्टम। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुनो, आज मैं आपके सामने हाइपरबोला के अंदर पढ़ाने वाला हूं। पोल है, पोलर है, देन यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट है, डायमीटर है, कॉन्जुगेट डायमीटर है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन सब के जो कंसेप्ट है ये बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट देखिए, बात करेंगे सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में। मैं बताना चाहता हूं कि 2D पे मैंने काफी अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रखा है, सर्कल है, देन एलिप्स है और हाइपरबोला पे मैं भी काम कर रहा हूं। तो आई ट्रिप पे या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जितने भी कंसेप्ट एलिप्स में है वो के वो कंसेप्ट ऑलमोस्ट हाइपरबोला में रिपीट होते हैं। तो आप वो वाले कंसेप्ट समझ लेंगे तो देन ये यही कंसेप्ट यहाँ पे होता है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का फर्क होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेयर ऑफ टेंजेंट में क्या होता है। वहां पे भी इक्वेशन पेयर ऑफ टेंजेंट की क्या होती है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। एस हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कोई हाइपरबोला दे रखा है तो इसकी इक्वेशन एस हैंगे। देन जो पॉइंट पे हमें यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट निकाला वो पॉइंट को रखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर x1 x की जगह x1 और y की जगह y1। तो ये वैल्यू हमारे पास s1 आती है और इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x x अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यार ये हमारे पास क्या होती है, t की इक्वेशन होती है, मतलब यहाँ पे t होता है। तो हम जानते हैं कि एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमारे पास क्या होगी, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा। देन s1 की वैल्यू क्या होगी, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t1। ये आएगा x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, राइट। तो ये हमारे पास होती है। देन इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आती है। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। आपको 5,2 पे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो सुन हम जानते हैं कि हमारे पास एस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सुन एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर ले आएंगे। देन s1, इसमें s1 क्या होता है 5,2 पे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 हमारे पास स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 होगा तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1। तो हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ अब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं t की वैल्यू क्या होती है, x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b। एक्चुअली a की जगह हमारे पास यहाँ पे कितना रहा है, 5 आएगा, राइट है ना। ये हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास ये 2 आएगा माइनस 1। हम x1 y1 की जगह 5 और 2 रख देंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो x आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का y माइनस 1। सुन ये हमारे पास आएगा, हम जानते हैं एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। तो सुन s की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 इंटू s1 हमारे पास 2 है और x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। को सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। और इस तरह से यहाँ पे हम पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट जो होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये बिल्कुल इलिप्स जैसा ही कंसेप्ट है। वहां पे भी हमारे पास जो इक्वेशन होती थी वो टेंजेंट की इक्वेशन होती थी, जो अपन टेंजेंट निकालते दैट इज t इज इक्वल टू 0, वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट होता है ना। तो जैसे हमारे पास हाइपरबोला दे रखा था, इसकी जो इक्वेशन होगी ये t इज इक्वल टू 0 होगी, राइट। इक्वेशन ऑफ पोलर, भैया इक्वेशन ऑफ पोलर भी हमारे पास यही होता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और x1 y1 इसका पोल है तो उसके पोलर की इक्वेशन भी एग्जैक्टली टेंजेंट की इक्वेशन जैसी ही होती है, एक्स एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर x1 y1 जो होते हैं वो पोल के कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट। सो सुन देखिए क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ 7,3 विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 7 वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हम जानते हैं इसकी हमारे पास पोलर की इक्वेशन होगी ये माइनस y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 होगा। इसमें x1 y1 की जगह 7 और 3 रख देंगे तो ये 7 हमारे पास x अपॉन 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम y1 की जगह 3 रखेंगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, आप देखो इसे कैंसिल, तो इसमें आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पोलर की इक्वेशन हो जाएगी और ये 7,3 इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अगला जो कंसेप्ट आता है वो होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ मिडल पॉइंट
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ द कोड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, राइट। तो हमारे पास अगर मिडिल पॉइंट गिवन है तो हम कैसे यहाँ पे इसके कोड की इक्वेशन निकालते हैं। तो सुन यहाँ पे कंसेप्ट जो होता है वो होता है t इज इक्वल टू s1, राइट। जब भी हमारे पास कोई हाइपरबोला दे रखा है तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला दे रखा है। और अगर आपको इसके मिडिल पॉइंट का जो मतलब कोड का इक्वेशन निकालना है, तो अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन लाइक x1 y1 आपको दे रखा है मिडिल पॉइंट, और उसका कोड का इक्वेशन निकालना है, तो सुन कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए x1 y1 अगर इसका मिडिल पॉइंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, सुन हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू s1। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या होती है, सुन x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 इधर भी आएगा 1 इधर भी आएगा, है ना। तो हम सीधा यहाँ पे x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, राइट। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा और आपसे पूछा जा रहा कि √3, 2 अगर इसका मिडिल पॉइंट है तो उसकी कोड की इक्वेशन क्या होगी। तो हमारे पास एलिप्स हमारे पास हाइपरबोला दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, सुन t इज इक्वल टू s1 होता है। तो t हमारे पास क्या होगा, ये x1 अपॉन 4 माइनस y1 अपॉन 16, है ना, इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 16। x1 y1 की वैल्यू दे रखी √3 and 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास x √3 अपॉन 4 माइनस y2 अपॉन 16, और यहाँ पे हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 16 हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए, तो हमारे पास √3x अपॉन 4 ही आएगा माइनस y/8 आएगा, ये सुनिए आएगा 3/4 और 1/4, तो सुनिए 2/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम इक्वेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, और वो कंसेप्ट है स्टूडेंट डायमीटर का। जब भी हमारे पास, ध्यान दीजिए, मैंने आपके सामने बताया था कि अगर मिडिल पॉइंट गिवन है तो उसका कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो जो हमारे पास डायमीटर होता है वो क्या होता है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ही होता है ऑफ ऑल कोड विच इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू mx टू द हाइपरबोला दिस इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती है वही होती है, क्योंकि डायमीटर हमेशा ओरिजिन से पास होता है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं आती है। y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m इंटू एक्स। अगर आप यहाँ पे इलिप्स की बात करें तो वहां पे माइनस आता है, बस यहाँ पे क्या आता है, सुन प्लस आता है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। अगर कॉन्जुगेट डायमीटर का कंसेप्ट पढ़े तो y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x विल बी द कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ दिस हाइपरबोला इफ m1 m2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इलिप्स हम क्या करते हैं, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था, इलिप्स में यहाँ पे प्लस आ जाता, बस ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखा y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 4x। आपको ये पता लगाना है कि यार ये इसके कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे या नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, सुन हम अगर इस इक्वेशन को लें y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 4x, तो हम जानते हैं m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड m2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। अगर हम ये हाइपरबोला ले ले तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू 4 है एंड b स्क्वायर की वैल्यू 48 है। हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सुन m1 m2 इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यार ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएंगे। तो m1 m2 सुन हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 4 होता है, दैट इज इक्वल टू 12। तो यार यहाँ पे हमारे पास 12 आना चाहिए, तो b स्क्वायर, सुन b स्क्वायर हमारे पास 48 है अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों इसके क्या होंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे। तो यार इस तरह से आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ x इज इक्वल टू 2y इज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ हाइपरबोला दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट डायमीटर। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक डायमीटर दे रखा है, तो ये हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल टू 2y। तो यार मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सुन m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2। मान लीजिए इसका दूसरा जो डायमीटर है, कॉन्जुगेट डायमीटर है, वो है m2x। तो हम जानते हैं कि m1 m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, सुन बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर चाहिए। मुझे m2 की वैल्यू चाहिए, ये m2 उठा के रखूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं आप इस हाइपरबोला को देखूं मैं, तो 16x स्क्वायर अपॉन 144 को डिवाइड करेंगे माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं ये 9 आ जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं, सुन a स्क्वायर की वैल्यू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सुन ये दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास m1 की वैल्यू तो 1/2 दे रखी है, m2 हमें पता नहीं है। सुन b स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे दे रखा 16, ये दे रखा हमारे पास 9। सुन m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो 32/9, और ये 32/9 उठा के यहाँ रख दीजिए। इसका जो कॉन्जुगेट डायमीटर हो जाएगा वो कितना होगा, सुन 32/9 इंटू x। तो इस तरह से यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट डायमीटर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसमें नेक्स्ट बारे में बात करेंगे, अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला दिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल
देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट इज दिस। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट की बात करी जाती है तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, t इज इक्वल टू S1 होती है। सो t इज इक्वल टू S1 होती है ना। और हमारे पास जो मिडिल पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, x1 y1 होता है। और आपको इसका लोकस निकालना, पर ये जो हमारे पास मिडिल पॉइंट का जो लोकस आ रहा है ये इस सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, राइट। तो हम ये जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी, मतलब मैं इस इक्वेशन को निकालूंगा, है ना। मान लीजिए जो भी मैं इक्वेशन यहाँ में निकालूंगा ये इसकी इक्वेशन है। तो हमारे पास ये सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस c है और इसका सेंटर हमारे पास क्या दे रखा है, 0 0 0। तो पहले हम क्या करते हैं, x1 y1 पे इसके जो मिडिल पॉइंट का लॉकस है वो निकालते हैं। तो हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ रख देंगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये आएगा। और अगर ये इसकी टेंजेंट है तो 0 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, c के बराबर होनी चाहिए, राइट, है ना। अरे भैया ये लाइन ये है ना, और ये इसकी टेंजेंट है तो 0 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इसकी रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, राइट। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो हम जानते हैं कि c इज इक्वल टू, इसमें जहां पर भी x है वहां 0 रखिए, है ना, जहां पर भी y है वहां पे 0 रखिए, राइट। और ये इधर ले आता हूं तो ये आएगा माइनस का x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड इसका मॉडुलस लेते हैं अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आएगा x1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा माइनस का y1 अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि y का कोफिशिएंट माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए इसमें, है ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन a पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b पावर 4 इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे चूंकि मॉडुलस है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, माइनस हटा देंगे तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ, सुनिए क्या आएगा, c स्क्वायर, ये आएगा x1 स्क्वायर अपॉन a पावर 4, एक्चुअली यहाँ बीच में प्लस ही रहेगा, है ना। तो y1 स्क्वायर अपॉन b पावर 4 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू ये आएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पर भी x1 y1 वहां पे क्या रख देंगे, xy रख देंगे। सुन यहाँ पे जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो जहां पर भी x1 y1 वहां पे हम x और y रख देंगे तो ये आएगा c स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a पावर 4 एंड y स्क्वायर अपॉन b पावर 4 एंड यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द टू डायमीटर आर कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला देन प्रूव दैट दीज आर कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो सुन मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। और इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है वो क्या होता है, सुन माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं कि अगर ये हमारे पास हाइपरबोला है तो यार m1 m2 इज इक्वल टू कंडीशन क्या होती है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की होती है, अगर y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, अगर इसके दो कॉन्जुगेट डायमीटर है तो उसकी कंडीशन हमारे पास ये होती है। अगर ये दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर कॉन्जुगेट हाइपरबोला के हो जाए तो भी हमारे पास यही कंडीशन आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों इसके भी क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर हो जाएंगे, राइट। हमें ये प्रूव करना है। तो सुन हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाएं तो m1 m2 इज इक्वल टू, सुन बस यहाँ पे फर्क क्या होगा कि जहां पर भी हमारे पास a आ रहा है ना, वहां पे क्या आ जाएगा, सुन माइनस का a आ जाएगा, क्योंकि आप फर्क क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर आ गया। अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये से ये आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन जहां पर भी b है वहां पे माइनस का b स्क्वायर रखेंगे, जहां पर भी a है वहां पे माइनस का a स्क्वायर रखेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, सुन m1 m2 इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये दोनों इसके कॉन्जुगेट डायमीटर है तो ये दोनों इसके भी कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे। इसको हम इजीली यहाँ पे इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सो सुनिए यार, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन ये, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हाइपरबोला दिस एट दिस पॉइंट एज। तो आपको ये पता लगाना है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी इस हाइपरबोला की, पॉइंट आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लास्ट में मेरी प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने 2D पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है, उसके बाद मैं पैराबोला स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसमें मेरा नया चैनल है जहां पे CSIR नेट, गेट एंड IIT पे काफी अच्छा कंटेंट और शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आप मेरे इस चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं या जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, धन्यवाद। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।